नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। आज डिजिटल दंगल में बात किसी सियासी खबर की नहीं करेंगे, बल्कि बात आपके सरोकार की करेंगे। बात उस खबर की करेंगे जो आपसे जुड़ी हुई है, आपके बच्चों से जुड़ी हुई है। अगर आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं और स्कूल में होने वाली परेशानियों का जिक्र आपके सामने करते हैं या अपनी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से हो रही परेशानी के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं, तो इन शिकायतों को गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि जयपुर के एक स्कूल का ऐसा मामला इस वक्त सुर्खियों में है जिसने सन्न कर दिया है। एक 9 साल की बच्ची जो चौथी कक्षा में पढ़ती है, उसके क्लास के बच्चे उसे बार बार बुली करते हैं, परेशान करते हैं। बच्ची स्कूल टीचर से मदद मांगती है। हाथ जोड़कर अमायरा अपने लिए शिकायत करती है, मदद मांगती है, लेकिन बजाय इसके कि स्कूल टीचर उसकी परेशानी को सुनती, बच्ची की काउंसलिंग की जाती। जो बच्चे अमायरा को बुली कर रहे थे उनको डांटा जाता। बच्ची के मन में ये विश्वास पैदा किया जाता कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल टीचर उसकी अनदेखी कर देते हैं और इसका खामियाजा ये होता है कि 9 साल की अमायरा स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे देती है, आत्महत्या कर लेती है। आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही अमायरा की मौत हो जाती है। परिवार वालों के हाथ खाली रह जाते हैं, माता पिता तड़पते रह जाते हैं, स्कूल सिस्टम मौन हो जाता है और कई सवाल अमायरा अपने पीछे छोड़कर चली जाती है। इस मसले को लेकर क्या सवाल खड़े हुए हैं, क्या कंसर्न है, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि 9 वर्षीय अमायरा के साथ आखिरकार क्या हुआ था जिसकी वजह से अमायरा ने अपने स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। दरअसल ये पूरा जो मामला है वो जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल से जुड़ा हुआ है और ये घटना आज की नहीं, ये पिछले साल की घटना है। 1 नवंबर को नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली 9 साल की अमायरा चौथी मंजिल से कूदकर जान दे देती है। इस मसले का जिक्र आज इसलिए हो रहा है क्योंकि अमायरा के माता पिता ने एक नया सीसीटीवी फुटेज आज शेयर किया है और उस नए सीसीटीवी फुटेज को अगर आप देखेंगे तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। परिवार का कहना है कि मदद मांगने पर भी स्कूल ने ठोस कदम नहीं उठाए। परिवार का ये कहना है कि अमायरा ने 1 नवंबर को स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर जान दी। अगर स्कूल टीचर वक्त रहते अमायरा की बात सुनते तो शायद आज अमायरा हमारे और आपके बीच में जिंदा होती। वो छोटी मासूम बच्ची जिसे शायद आत्महत्या के बारे में भी सही से नहीं पता होगा, वो छोटी बच्ची आत्महत्या जैसे कदम को ना उठाती। वो छोटी बच्ची इतनी परेशान ना होती कि वो इस दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। अमायरा के माता पिता ने क्लासरूम का एक नया सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। परिवार शुरुआत से ही इस मामले में स्कूल की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है और इस नए सीसीटीवी फुटेज में अमायरा अपने क्लासरूम में एंटर होती हुई दिख रही है। अपने क्लासरूम में घुसती है, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों का अभिवादन करती है, अपने टीचर को ग्रीटिंग्स करती है और उसके बाद अमायरा के एक्शन से बता रहे हैं कि अमायरा परेशान है। और अमायरा यूं ही परेशान नहीं हो जाती, सामने बैठे क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो अमायरा को बुली कर रहे हैं, अमायरा को परेशान कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, छोटी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर किसी बात को लेकर झगड़ते हैं। अब आप ये कहेंगे कि स्कूल में बच्चों के झगड़े की बात इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती कि कोई बच्ची आत्महत्या कर ले। तो ऐसी बातें बड़ी नहीं होती जब तक स्कूल टीचर इसे हैंडल करते हैं, लेकिन जब स्कूल टीचर ही आंखों पर पट्टी बांध लें तो ये बातें बड़ी हो जाती हैं और हर्ष अमायरा जैसा होता है। ठीक ऐसा ही जयपुर के इस स्कूल में होता है। अमायरा को टीचर के सामने उसके क्लास के बच्चे बुली कर रहे हैं, अमायरा रो रही है, अमायरा परेशान है, लेकिन टीचर बजाय इसके कि अमायरा का हाथ पकड़ती, अमायरा को कंसोल करती, अमायरा की काउंसलिंग करती, उसे बुली करने वाले बच्चों को डांटती, स्कूल टीचर अमायरा की शिकायतों को अनदेखा कर देती है। अमायरा चौथी क्लास में पढ़ती थी। पिछले साल 1 नवंबर को उसने चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था और अब तकरीबन 8 महीने बाद राजस्थान पुलिस ने इस मामले में अदालत में एक चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। परिवार का ये कहना है कि क्लासरूम के अंदर का पूरा घटनाक्रम एक सीसीटीवी में कैद हो गया है। उनके मुताबिक अमायरा सामान्य तरीके से क्लास में आती है, डांस एक्टिविटी में हिस्सा लेती है, इसके बाद बाकी बच्चों की तरफ से उसे बार बार परेशान किया जाता है। वो स्कूल टीचर से शिकायत करती है, लेकिन उसकी जो टीचर है, जो शिक्षक है, कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। अब इस केस में अमायरा के पिता विजय मीणा और मां शिवानी ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी ने कई बार मदद मांगी। अब आप ऐसे सोचिए कि 9
साल की बच्ची जो चौथी कक्षा में पढ़ती है, वो स्कूल में जब जाती है तो स्कूल में जाने के साथ ही उसका सबसे बड़ा सहारा स्कूल के टीचर होते हैं। स्कूल में अगर कोई परेशानी है तो वहाँ माँ बाप प्रॉब्लम को हल नहीं करेंगे, उस वक्त तुरंत उस समस्या का हल शिक्षक करेंगे, उसके टीचर्स करेंगे। लेकिन जब टीचर से मुंह मोड़ लें तो हश्र अमायरा जैसा होता है। इसलिए सवाल स्कूल के सिस्टम पर भी है, जहाँ आप अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के सपनों के साथ भेजते हैं, जहाँ आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, जहाँ आप इस भरोसे से भेजते हैं कि घर से निकलने के बाद स्कूल में मेरा बच्चा सुरक्षित है, वही स्कूल जब असुरक्षित हो जाए तो बच्चों का क्या होगा। सवाल छोटे बच्चों की मानसिक अवस्था पर भी है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिरकार छोटे छोटे बच्चे जो अभी छोटी क्लासों में पढ़ रहे हैं, छोटी क्लासेस में हैं, आखिरकार मानसिक पीड़ा इतनी क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है कि आत्महत्या जैसे बड़े कदम को छोटे क्लास के बच्चे उठा रहे हैं। 9 वर्षीय अमायरा ने ये कदम उठाया है। जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी गलतियां क्या हैं? वो अगर किसी को बुली कर रहे हैं तो क्या इस कदर बुली किया जाता है कि बच्चा परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है? इसके लिए जिम्मेदार क्या स्कूल को नहीं ठहराना चाहिए? और क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि वक्त रहते अगर स्कूल प्रशासन एक्टिव होता, वक्त रहते अगर क्लास टीचर एक्टिव होती तो अमायरा की जान ना जाती? स्कूल की जिम्मेदारी क्या बस इतनी भर है कि मोटी मोटी फीस वसूलो? स्कूल की जिम्मेदारी क्या इतनी भर है कि बड़े बड़े सपनों को बेचो? स्कूल की जिम्मेदारी क्या इतनी भर है कि बच्चे को आप क्लास में पढ़ाइए और उसके बाद छुट्टी के बाद विदा कर दीजिए? क्या स्कूल की जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि अगर बच्चा कोई परेशान है, बार बार शिकायत कर रहा है तो उस पर एक्शन लिया जाए? क्या स्कूल की जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि स्कूल के अंदर होने वाली समस्याओं का निर्धारण स्कूल के अंदर ही किया जाए? ये सवाल मायरा की मौत के बाद भी खड़े हुए, आज भी खड़े हैं। परिवार अभी भी न्याय की उम्मीद कर रहा है। परिवार का आरोप यही है कि स्कूल प्रबंधन को जो कदम इस मसले पर उठाने चाहिए थे वो कदम नहीं उठाए गए। अमायरा की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये आप भी सोचिएगा। क्या वो स्कूल जिम्मेदार है? क्या स्कूल का वो नकारा सिस्टम जिम्मेदार है जिसकी वजह से अमायरा अपनी जान देने पर मजबूर हो जाती है? और ये भी सोचेगा कि स्कूल में पढ़ाई के अलावा क्या अब बच्चों के लिए ऐसे वातावरण, ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है जहां बच्चा अपने शिक्षक से अगर कोई शिकायत करता है तो शिकायत को ना सिर्फ सुना जाए बल्कि बच्चे की काउंसलिंग भी की जाए, ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रहें। और जिस भरोसे के साथ आप भेज रहे हैं, जिस भरोसे के साथ आप स्कूल को अपने बच्चे को सौंप रहे हैं, वो भरोसा कायम रहे। इसे सोचिएगा ज़रूर और ये सवाल पूछिएगा ज़रूर। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।